हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई ने अपनी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की सिलेबस को रिड्यूस किया है और ये सब हुआ है सिर्फ एक साल के सेशन के लिए। मतलब जो अभी सेशन चल रहा है 2020 से 21, इस सेशन के लिए सिर्फ ये एप्लीकेबल रहेगा। ऐसा मत समझिएगा कि आगे के फ्यूचर के जो भी सेशंस होंगे ये सिलेबस सबके लिए रिड्यूस हुआ, नहीं, ये सिर्फ इस एक साल के लिए है। और क्यों है आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। आपको पता ही है ऑलरेडी सब कुछ लेट हो चुका है जिसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से सीबीएसई ने ये फैसला लिया है कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के। तो आज की वीडियो हमारी उसी से रिलेटेड है। आज मैं आपको क्लास 10 में एसएसटी का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उससे रिलेटेड वीडियो है आज की हमारी। तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, एसएसटी में कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, किस चैप्टर से क्या आएंगे, वो सारी डिटेल्ड वीडियो आज की हमारी है। तो और आगे की सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियो हमारी आएगी, जैसे कल हमारी मैथ की वीडियो आएगी, उसके बाद अगले दिन साइंस की भी वीडियो आएगी क्लास 10 के लिए, और 9 सिमिलरली क्लास 9, 11, 12 सबके लिए वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे गाइज। हिस्ट्री में आप जानते होंगे क्लास 10th में ये 5 चैप्टर हैं, एसएसटी में हिस्ट्री में ये 5 चैप्टर है। अब देखिए गाइज, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो सीबीएसई ने फैसला किया कि इसको जो है आना है, ये आएगा चैप्टर, आपको प्री बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड्स में भी आएंगे। तो आपको इसको पढ़ना है, कभी नहीं छोड़िएगा इस चैप्टर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, तो जैसा कि सीबीएसई की साइट पे लिखा है ये भी चैप्टर आने वाला है, तो ये भी आपको पढ़ना है और ये चैप्टर हर एग्ज़ाम में आएगा, प्री बोर्ड में, बोर्ड में, और आपके पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं उसमें भी आएगा। उसके बाद द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एक्चुअली ये जो 2 चैप्टर है, चैप्टर 3 और 4, ये एक यूनिट में आता है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस चैप्टर में सीबीएसई की जो साइट पे क्लियर लिखा हुआ था कि इसमें से कोई भी एक चैप्टर जो है आपकी पीरियोडिक टेस्ट्स में आएगा, मतलब आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं सेमेस्टर में उसमें आएगा कोई भी एक चैप्टर। इसमें से आपको पढ़ने दोनों पढ़ेंगे, कोई एक चैप्टर आएगा, लेकिन बोर्ड में इन दोनों में से कोई भी चैप्टर नहीं आएगा। ये सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि बोर्ड में कोई भी चैप्टर नहीं आएगा इन दोनों में से, सिर्फ आपको एक पढ़ना है, वो भी प्री बोर्ड के लिए। उसका जो लास्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसमें ये चैप्टर सीबीएसई ने क्लियर बोल दिया है कि नहीं आएगा, नहीं आपके प्री बोर्ड में आएगा, नहीं आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। तो ये चैप्टर जो है आपको छोड़ देना है, इग्नोर करना है, इसे नहीं पढ़ना है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम सम अप करें इस हिस्ट्री के सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे आपके बोर्ड में सिर्फ 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, सॉरी, सिर्फ 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। सिर्फ आपको यही 2 चैप्टर पढ़ने बोर्ड के लिए, बाकी सारे चैप्टर कोई भी नहीं आएंगे आपके बोर्ड में। हाँ, लेकिन 3, 4 भी आप पढ़िएगा क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट में उसमें से कोई एक चैप्टर आएगा। बढ़ते अब अपने अगले सब्जेक्ट पे गाइस, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ये जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो सीबीएसई ने बोला है जी हाँ ये चैप्टर आएगा, तो आपको ये पढ़ना है। उसके बाद बढ़े अपने अगले चैप्टर पे, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो ये चैप्टर नहीं आएगा आपका गाइस, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। और सिमिलरली वाटर एंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर है गाइस, उसमें आपको सीबीएसई ने बोला है कि ये आपकी पीरियोडिक टेस्ट में तो नहीं आएगा, ना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, बट आपको पढ़ना है इसमें ये पड़ेगा कि आपको मैप पढ़ना पड़ेगा। इसका जो मैप है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। मतलब सीबीएसई ने यहाँ पे थोड़ा ट्रिक कर दिया है कि आपको ये चैप्टर एक तरह से थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना है, ना ही पीरियोडिक में आएगा, ना ही बोर्ड में आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो मैप्स है, अगर आप अपने बुक खोलोगे वाटर रिसोर्सेज में, उसमें कहीं कहीं ना मैप्स बने होंगे, तो वो मैप्स आपको आ सकते। तो वैसे सीबीएसई ने मैप्स के लिए एक अलग गाइडलाइन जारी की है कि कौन से मैप्स कहाँ पे आएंगे, कि कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड मैप्स आएंगे। तो अगर आप बोलोगे तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें तो इस चैप्टर के लिए आपको सिर्फ मैप पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज के लिए। ये चैप्टर कहीं भी नहीं आएगा, थ्योरेटिकली कहीं भी नहीं आएगा। अगला चैप्टर एग्रीकल्चर गाइस, तो ये चैप्टर आएगा, बोर्ड में भी आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में भी आएगा, तो ये आपको पढ़ना है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सिमिलरली वही केस है वाटर रिसोर्सेज वाला, यहाँ पे भी ये चैप्टर वैसे थ्योरेटिकली आपको कहीं भी नहीं आएगा, पीरियोडिक में ही भी नहीं आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में भी, और ना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन मैप के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैप सिर्फ आपका इसका देख लीजिएगा, मैप आ सकते हैं इसके। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर 6 ये आएगा, आपको सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है, और चैप्टर नंबर 7 ये भी आएगा। तो अगर देखें कुल मिला के इसमें से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं,
जो आपको बोर्ड में आएंगे, आपको वही 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बाकी 2 चैप्टर के मैप्स है तो आप वो अब एक बार मैप देख लीजिएगा। बट इन 7 चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर है जो आपके बोर्ड्स में आएंगे थ्योरेटिकली, मतलब जो आपको पढ़ना पड़ेगा। बढ़ते अब अपने अगले सब्जेक्ट पे गाइस। तो सिविक्स है अपना अगला सब्जेक्ट, और इसमें जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग सीबीएसई की साइड पे लिखा होता है ऐसा कि ये आएगा, तो ठीक है, आपको ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म, तो ये भी आएगा, आपको ये भी पढ़ना है। फिर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर 3, तो ये नहीं आएगा। ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ गाइस, ये आप अपने एक बुक निकाल लीजिए और उस पर टिक मार्क लगाते जाइए ताकि आपको सुविधा हो, बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। और ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो नहीं आएगा, तो आप इस पर क्रॉस कर लीजिएगा बुक में अपने। चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी नहीं आएगा, तो इसमें से कुछ भी रिलेटेड नहीं आएंगे, ना ही पीरियोडिक टेस्ट में ना ही बोर्ड्स में, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये भी नहीं आएगा, तो इसको भी आप इग्नोर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 है पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये आएगा, ये आपको पढ़ना है, ये पूरी तरह से आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में भी आएगा और आपके एग्जाम्स में भी आएगा, तो ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 7 है हमारा, तो ये भी आएगा, ये भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 8 है, तो ये नहीं आएगा, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 8, ये नहीं आएगा कहीं पे भी, ना पीरियोडिक टेस्ट में ना बोर्ड में, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी सेम ज्योग्राफी वाला केस ही है, इसमें भी 4 ही चैप्टर ऐसे जो आपको बोर्ड्स में पढ़ने हैं, तो वही 4 चैप्टर आएंगे। एक है पावर शेयरिंग, फिर है फेडरलिज्म, फिर है पॉलिटिकल पार्टीज और फिर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और 4 चैप्टर ऐसे जो आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस किया गया है, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है गाइस हमारा इकोनॉमिक्स, और इसमें देखते क्या है सीबीएसई ने क्या चेंजेस किए। तो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, तो सीबीएसई की साइट पे लिखा होता है कि ये चैप्टर आने वाला है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते इसको। ये हर जगह आएगा, पीरियोडिक में भी आएगा, टेस्ट में और बोर्ड में भी। चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी आएगा, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मनी एंड क्रेडिट है चैप्टर नंबर 3 हमारा, तो ये भी आपका चैप्टर्स आ रहे हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी चैप्टर आ रहा है। और कंज्यूमर राइट्स ये नहीं आ रहा आपको, तो सिर्फ अगर इकोनॉमिक्स में देखो तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, सिर्फ लास्ट चैप्टर है जो आपको नहीं पढ़ना है। और वैसे भी लास्ट चैप्टर है जो ज़्यादातर उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते थे एग्जाम में, ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए होता था, तो इसमें हम नहीं कह सकते कोई मेजर चेंज है इकोनॉमिक्स में। इसमें 4 चैप्टर जो है शुरुआत के वो चारों आ रहे हैं, और 5th नंबर सिर्फ आपको छूट मिली है, वो आप नहीं पढ़ना है, आपको वो नहीं आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स का यही था। तो यही था गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको एसएसटी से रिलेटेड चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने आपको चेंजेस बता दिए कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। अगली सब्जेक्ट के लिए वीडियो भी आएगी, कल मैथ्स के लिए हमारी वीडियो आएगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।